अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट डायरी ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो, जिसकी आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि अनसा तो बेहद खुश है और अपनी खुशी का जिक्र अपनी खुशी के बारे में अनस को बताती है और कहती है कि आज जो मैं ऑनलाइन वर्किंग कर रही थी, फाइनली आज उसका सैलरी डे है और उसकी सैलरी आ गई। चलो ना अनस कहीं शॉपिंग करके आते हैं, मगर अनस ने इनकार कर दिया क्योंकि वो कैसे अपनी बीवी के पैसों पे शॉपिंग कर सकता है। मगर अनसा ने कहा कि इसमें बीवी और तुम्हारे पैसे कहाँ से आ गए, ये हमारे पैसे हैं और हम अपने पैसे दोनों एक दूसरे पे खर्च कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे पैसे मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, वैसे तुम्हारे मेरे तुम भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे तुम्हारे पैसे मेरे हैं, वैसे मेरे तुम्हारे हैं। ये मेरा तुम्हारा तो कोई है ही नहीं। और उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे शॉपिंग पर ले जाती है। अब अनस ने अनसा का हाथ या अनसा ने अनस का हाथ पकड़ा तो अनस को तो बेहद हसीन लग रहा था। खैर अनसा ने अनस के लिए बेहद शॉपिंग की और शॉपिंग करके जैसे ही घर लौटी तो सामने ही शयान बैठा होता है, जो कि बात करने से तो बिल्कुल बाज नहीं आता। और कह दिया कि पहले मेरा बाप अपने भतीजे को पैसे देता था और अब अपने भतीजे की बीवी को भी पैसे देता है, जिस पर अनसा को तो काफ़ी गुस्सा आया। वैसे नॉर्मली इन जगहों पर थोड़ा बहुत अनस को भी बोलना चाहिए, मगर नहीं। अनस तो ऐसे एक साइड पे खड़ा रहता है जैसा उसके इस फ्रेम से कोई ताल्लुक ही नहीं, अजीब फ्रेम से साइड पर हो जाता है। हर अनसा अपना मुकाबला खुद ही कर लेती है और कह देती है कि ये मेरी मेहनत की कमाई है, किसी के बाप दादा की कमाई नहीं है और नेक्स्ट टाइम मेरी कमाई को अपने बाप की कमाई कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी शयान से लड़ने जाती है कि माँ को पता चल जाता है कि अनसा अपनी असली हालत में आ रही है, इसीलिए इन दोनों को एक दूसरे से दूर कर देती है और अनस से कहती है कि अनसा को रूम में ले जाए। अब भाई हर वक्त अनस ही ऐसा क्यों करे, कभी तो शयान भी वहाँ से चला जाए। मगर अनस अनसा को लेकर वहाँ से चला जाता है। शरीन जो कि अजीब सी कश्मकश में मुब्तला है, उसे समझ ही नहीं आ रही कि फ़हाम किस किस्म का इंसान है और आखिर वो चाहता क्या है, क्योंकि मंगनी के बाद उसकी हरकतें काफ़ी मशकूक हो गई और वो कंफर्टेबल भी नहीं शरीन उसके साथ फील कर रही। अपनी इन बातों का जिक्र किससे करे, वैसे तो अपनी माँ से वो अपनी हर बात करती है, मगर ये बात माँ से करते भी थोड़ी सी हेजिटेशन फील कर रही है कि माँ बाप पहले ही इस रिश्ते पर रजामंद नहीं है और अगर फ़हाम के बारे में ऐसी बात करूँगी तो कहीं माँ डैड को बता दें और रिश्ता ही ख़त्म ना हो जाए। वैसे इस रिश्ते का ख़त्म हो जाना ही बेहतर है। शायद आगे जाकर शरीन को इस बात का एहसास हो जाए कि फ़हाम उसके लिए अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि फ़हाम किसी के लिए भी अच्छा इंसान नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता शरीन को फ़हाम की नेचर की समझ तो आ रही है कि फ़हाम चाहता क्या है, मगर फ़हाम जो चाहता है शरीन तो ऐसा कभी भी नहीं होने देगी। देखते हैं शरीन फ़हाम के चुंगल में फंस जाएगी या अपने आप को वहाँ बरी ज़िम्मा कर लेगी। ये सब देखते हैं और जानने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक